क्लास 10। बच्चों आज मैं आपको हिंदी में आपका पद में पाठ 10 मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय मैं आपको समझाऊंगी, जिसे करके आपको क्लास बुक में सेंड करना है। तो बच्चों दिनांक है आपकी 11/1/2022, कक्षा 10, विषय है आपका हिंदी, पद में पाठ है आपका 10 मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, FA2 का पीडी नंबर 2। तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त का नाम था मैथिली शरण गुप्त, एक गृहस्थी में। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। जन्म था इनका सन 1886 ईस्वी और जन्म स्थान था चिरगांव झांसी, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है। लेखन विधा इनकी काव्य थी। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक और परिमार्जिक खड़ी बोली थी। शैली प्रबंधात्मक, अलंकृत, उपदेशात्मक, विवरणात्मक थी। प्रमुख रचनाएं इनकी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिय, पंचवटी आदि। और निधन सन इनका हुआ था 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। और साहित्य में स्थान राष्ट्र कवि के रूप में इनका हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान था। ये था आपका कवि परिचय एक दृष्टि में। अब इनका जीवन परिचय है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न है। इनका जन्म 1886 ईस्वी में, जो कि झांसी के उत्तर प्रदेश झांसी एक चिरगांव नामक गांव में हुआ था। जो इनके पिता थे सेठ रामचरण गुप्त, बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। और पिता के संस्कार पुत्र को पूरी तरह से और बाल्यावस्था में ही एक सत्य की रचना कर इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का अध्ययन किया था। इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता, जो कि आप कोलकाता से नाम से प्रसिद्ध है, से प्रकाशित होने वाली वैश्योपकारक पत्र में छपी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी जो प्रतिभा थी वो क्या होगी, प्रस्फुटित हो गई। और उसके बाद इनकी रचनाएं थी वो सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही आगरा और विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। और जिनका जो साकेत महाकाव्य के सृजन पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगरा प्रसाद पारितोषिक से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनकी जो उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की थी, उस हिंदी साहित्य में सेवा के कारण इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये राज्यसभा के 2 बार मनोनीत किए गए थे। जीवन के अंतिम समय तक ये हिंदी के साहित्य सृजन में ही लगे रहे। और 12 दिसंबर 1964 यानी कि 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, यानी कि ये पंचतत्व में विलीन हो गए। कहने का प्राय ये कि इन्होंने जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा में ही ये जीवन पर्यंत लगे रहे। उसके बाद आता है इनकी रचनाएं। तो गुप्त जी की 40 मौलिक और 6 आनुदिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से प्रमुख थी भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ पद, पंचवटी, अनग, हिंदू, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा,
मंगलभट्ट, नहुस, कृणाल गीत, द्वापर, विष्णुप्रिया, दिवोदास, मेघनाथ वध, बिरहनी, रंजागना, जय भारत, सिद्धराज, झंकार, पृथ्वीपुत्र, पलासी का युद्ध, ये इनकी रचनाएं थी। इनमें से गुप्त जी की 40 मौलिक और 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई। इन रचनाओं के बाद इनकी आती है भाषा शैली। कहते हैं मैत्री शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक ना के प्रतिनिधि कवि थे। इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। गुप्त जी जो खड़ी बोरी के उन्नायकों में थे प्रधान थे, यानी कि इन्होंने खड़ी बोरी के काव्य के अनुकूल भी बनाया और जन रुचि को भी उसकी ओर प्रवृत्त किया। यानी कि इन्होंने खड़ी बोरी को काव्य के अनुकूल बनाया और लोगों को उनके प्रति जागृत भी किया। अपनी रचनाओं में गुप्त जी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और तत्सम बहुल रूप को भी अपनाया है, जो कि इनकी भाषा के और काव्य में अलंकारों के सहज स्वाभाविक प्रयोग हुए हैं। यानी कि इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का भी प्रयोग किया है। और इनका सबसे सर्वाधिक प्रिय अलंकार है सादृश्य मूलक अलंकार। जो सादृश्य मूलक अलंकार है वह इनका सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक प्रिय अलंकार है। हिंदी के आधुनिक युग की समस्त काव्यधाराओं को गुप्त जी ने अपने साहित्य में अपनाया है। यानी आधुनिक युग की जितनी भी काव्यधाराएं थीं, उन सभी काव्यधाराओं को गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में उन काव्यधाराओं को अपनाया है। और उनके द्वारा उनकी जो शैली थी, यानी कि काव्य में जिस शैली का प्रयोग उन्होंने किया है वह है प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, गीति और नाट्य। ये 4 शैली है जिनको इन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्य में अपनाया है। मुक्तक और प्रबंध इन दोनों काव्य शैलियों का इन्होंने सफल प्रयोग किया। यानी कि इन्होंने अपने काव्य में मुक्तक और प्रबंधक दोनों काव्य शैलियों का सफल प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में छंद, जो छंद थी उसकी विविधता दिखाई देती है। यानी कि इन्होंने अपने काव्य में छंद का भी बहुल प्रयोग किया है। सभी प्रकार के छंद जैसे हरिगीतिका, बसंत तिलका, मालिनी, घनाश्वरी, द्रुत विलंबित आदि में इनकी रचनाएं उपलब्ध। यानी कहने का अर्थ है कि इन्होंने अपनी शैली में अलंकारों का, तत्सम का, छंद का आदि सभी का प्रयोग किया है। उसके बाद आता है इनका साहित्य में स्थान। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में आप निसंदेह हिंदी भाषा जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। यानी कि मैत्री शरण गुप्त सुकुमार कवि के रूप में भी प्रसिद्ध। यानी कि हिंदी साहित्य में जो मैत्री शरण गुप्त हैं वो एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों ये था इनका मैत्री शरण गुप्त का जीवन परिचय। पहले आप लिखेंगे इसका एक दृष्टि में, फिर उसका जीवन परिचय, फिर आप उनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर आप उनकी लिखेंगे रचनाएं। उसके बाद आएंगे आपकी भाषा, फिर आएगी आपकी शैली, उसके बाद आएगा हिंदी साहित्य। एक बार फिर से देख लीजिए। मैत्री शरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था। इनका जन्म 1886 ईस्वी में चिड़गांव झांसी, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था। जो इनकी लेखन विधा थी वो थी काव्य, और इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली थी। शैली प्रभात्मक,
प्रबंधात्मक, गीति, नाट्य और मुक्तक थे। इनकी रचनाएं थी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि इनकी रचनाएं थी। इनका निधन हुआ था 12 दिसंबर 1934 यानी 1964 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और साहित्य में स्थान ये राष्ट्र कवि के रूप में, ये हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के रूप में ये माने जाते हैं। बच्चों, ये था आपका मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी यानी पद में आपको करना है। पद में फेयर कॉपी में करके आपको क्लास बोर्ड में सेंड करना है। इसके अलावा आपको लिखने में कोई समस्या हो तो आप मुझसे बता दीजिएगा। और बाकी इसके पिक भेजने के लिए अलाउ नहीं है, आप सुनकर इस मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय अपनी कॉपी में कीजिएगा। नमस्कार बच्चों।